भला करके भी, किसी का अच्छा करके भी आप जिंदगी में बड़ा बन सकते हैं। ये वो हैं जिन्होंने आयुर्वेद की ताकत को आप तक पहुंचाया, आयुर्वेद से आप सभी को रूबरू कराया। और ये वो हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीते हैं, राइट? तो आइए, आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों के घरों में इन्होंने रोशनी दी है, तो आज कुछ टिमटिमाती रोशनी से हम इनका स्वागत करेंगे। सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे, अपने फोन्स की टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए। एवरीवन, जिसके पास भी फोन्स हैं, सबके पास ही होंगे यार, जल्दी से अपने फोन्स बाहर निकाल लीजिए, टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए और अब ये फोन्स को ऐसे हिलाते हुए, हाँ, एवरीबॉडी, जिसके हाथ में फोन नहीं है वो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे, तो तालियां भी आएंगी और ये रोशनी भी आएगी। और उसके साथ साथ आज ऐसा शोर मचाओ कि कल जब उठो तो गला दर्द करे, लगेगी AWPL के विजय रथ के प्रोग्राम से आए हो। तैयार हो? मजा नहीं आया, दिस हैज टू बी लाउडर। तैयार हो? तो एक बार फिर से इसी दहाड़ के साथ, तालियों की गूंज के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम our company's MD, our CEO sir. Give it up for Dr. Sanjeev Kumar. Thank you. Thank you, Himachal. Thank you so much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Raja, please. देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश की देव तुल्य आई हुई सभी जनता को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत दूर दूर से आए हैं, मुझे जैसा कि पता चला। हिमाचल के कोने कोने से आकर इस विजय रथ के प्रोग्राम का आज आपने सफल आयोजन किया, इसके लिए मैं हिमाचल के सभी फाइटर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वैसे जब बात कुल्लू की हो रही थी
कि सर क्या आप कुल्लू जाओगे, वहाँ एक ही टीम है, क्या उसके लिए जाना सही रहेगा? तो मैंने कहा 11 साल हो गए मैं नहीं गया, तो हिमाचल वाले ये क्रांति लेके आ गए, अगर मैं चला गया तो फिर क्या करेंगे वो मैं देख लूंगा। और ये एक ही टीम हजारों टीमों पे एक दिन भारी पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं। मुझे हिमाचल वाली फीलिंग नहीं आ रही। वो हिमाचल की टोपी पहन के बात करो तो मजा आएगा। कोई पहनाएगा? ये पहनाओ, तब मुझे लगेगा मैं हिमाचल हूं। अरे बोलता जी पहनो। जैसा कि तकरीबन लोग मुझे जानते भी होंगे, सुनते भी होंगे, कहीं ना कहीं देखा भी होगा, और जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। एक ही चीज मैंने अपने इस पूरे जीवन में कमाई है, वो है आपका प्यार, सच्चाई, ईमानदारी। और कल जब मैं आया तो मैं इतना खुश हुआ, क्योंकि मुझे आना सुबह की फ्लाइट से था, लेकिन मौसम खराब था, तो मुझे बताया गया सर आपको बाई रोड अगर आप चंडीगढ़ से चले जाओगे तो ही पहुंच पाओगे, शायद कुल्लू वाली फ्लाइट कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा मैं चलूंगा। और रास्ते में जब मुझे पता चला कि ये हिंदुस्तान की पहली रियल डायरेक्ट सेलिंग टीम बनी, जो सिर्फ प्रोडक्ट के रिजल्ट लेके बनी और प्रोडक्ट के रिजल्ट देकर बनी, ये थी रियल डायरेक्ट सेलिंग। मुझे ये लाइट क्यों इतनी जगह रखी है, मेरे सिर पे क्यों मार रहे हो? हाँ ये ठीक है, चलेगा। आग तो मत लगाया, मुझे लोगों को देखना है। मुझे एसपी रोहता जी और ये पूरी टीम ने बताया कि सर हमारे यहाँ प्रोडक्ट तो रिजल्ट आ जाता है। 100 लोगों को अगर हमने प्रोडक्ट दिया है तो 90 लोग कल आपको मिलेंगे प्रोग्राम में, जो ये कहेंगे हमें रिजल्ट आया है। क्या आपको रिजल्ट आया है? सच में है? तो मैंने एक जवाब दिया, नंबर 1, हिमाचल की हवा साफ है इसलिए रिजल्ट है, हिमाचल का पानी साफ है इसलिए रिजल्ट है, और हिमाचली का दिल साफ है इसलिए। क्योंकि जहां अच्छी आत्मा वाले लोग, सच्चे ईमानदार लोग रहते हैं, तो वहां कभी कभी प्रभु भी अपनी लीला रच देता है, और प्रभु भी कोई ना कोई चमत्कार कर देता है कि ऐसे रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में मैं कह सकता हूं सबसे अच्छे रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो इस देवभूमि पर आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं। मुझे नहीं पता कितना आप जानते हैं हमें, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को, हमारे काम करने के तरीके को, कितना आप हमारा साथ देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगले 10-15 मिनट में आपको बताने की कि हम लोग क्या काम करते हैं और ये काम हमने शुरू क्यों किया था, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, 2014 में कौन सी ऐसी सोच थी जिससे एसलीपीएस जैसी संस्था बनी और ये प्रोडक्ट बने, वो हमने क्या किया और क्यों किया। दोस्तों, जैसा कि आज आप सबको पता है, इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है, वो जनता के हाथ में देती है और जनता उस प्रोडक्ट को घर घर ले जाती है, लोगों को समझाती है, ब्रीफ करती है, प्रोडक्ट के डेमो देती है, प्रोडक्ट में क्या अच्छा है, क्या काम का डला हुआ है, क्या काम करेगा, क्या रिजल्ट देगा, वो लोगों को समझाती है। और अगर कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है तो जिसने समझाया होता है, जिसने प्रोडक्ट बेचा होता है, कंपनी उसको एक पे आउट देती है, रेमुनेशन देती है, इंसेंटिव्स देती है, और वो इंसेंटिव 1000 रुपए से शुरू होके करोड़ों तक जाते हैं, अरबों तक जाते हैं। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन
डायरेक्ट सेलिंग करने में मजा कब आता है, डायरेक्ट सेलिंग करने में हमारा दिल कब लगता है, जब हमने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसने हमें रिजल्ट लेके थैंक यू भी कहा और उसने कहा कि यार मैंने बहुत प्रोडक्ट यूज करे, बहुत कंपनी के प्रोडक्ट खाए, पर तेरे प्रोडक्ट को खाने से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बच गई, मुझे आराम मिल गया, तब वो पैसा कमाने में मजा आता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाकर लोगों के माध्यम से बिकवाना। इसी का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया के सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना और आपके हाथ में बेचने को देना। ये प्रोडक्ट आप ही बेच सकते हो, बाजार इनको नहीं बेच सकता, क्योंकि जब क्वालिटी प्रोडक्ट की बात होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की बात होती है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव बनता है, थोड़ा महंगा बनता है, क्योंकि उसमें पैसा लगाना पड़ता है, उसमें असली हर्ब डालनी पड़ती है, साइंस डालनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडीज करानी पड़ती है, पेटेंट मोलिक्यूल डालने पड़ते हैं, राइट, पेटेंट इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं और उनकी कीमत होती है। और वो प्रोडक्ट जब बनता है तो जो बाजार में प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा बनता है, इसलिए उसमें रिजल्ट होता है। और वो प्रोडक्ट कोई दुकानदार, कोई मेडिकल स्टोर, कोई परचून वाला हमारा बेचता नहीं है। वो कहता है कि सर आपके प्रोडक्ट में चाहे अमृत हो, चाहे आपके प्रोडक्ट से दुनिया ठीक हो जाए, चाहे जान बच जाए, लेकिन आप जैसे प्रोडक्ट जितने मेरी दुकान में रखे हैं वो सब 10 रुपए के हैं और उन्हें बेचकर भी मुझे 10% मिलता है। आपका प्रोडक्ट 15 रुपए का है और बेच के 10% मिलेगा, लेकिन मैं बेच नहीं पाऊंगा क्योंकि बाकी सब कंपनियां 10 रुपए में बेच रही हैं। इसलिए बनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बाजार में बिकने के लिए नहीं आ पाते, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट बनाना आसान है, बेचना मुश्किल था। और इसे बेचने के लिए एक इंडस्ट्री का जन्म हुआ आज से 130 साल पहले, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। होता क्या है, आज आप लोग देखिए, आप साबुन यूज कीजिए, सब एक जैसी मिलेंगी। आप आंवले का तेल लाइए, सब एक जैसा मिलेगा। आप गोले का तेल लाइए, सब एक जैसा मिलेगा, हाँ या ना, यस और नो। आप इसका रिफाइंड ऑयल लाइए, दूसरी कंपनी का लाइए, तीसरी का लाइए, चौथी का लाइए, सबका एक जैसा मिलेगा। आप सरफ लाइए खरीद के बाजार से, इसका लाएं, उसका लाएं, जिसका लाएं, एक जैसा मिलेगा। बिस्किट लाएं यार, एक जैसा मिलेगा। क्यों? मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। वहां पर मार्केट में जब स्टडी करते हैं, कोई बंदा माल बनाता है, बेचना चाहता है, तो कॉम्पिटिटिव एनालाइजेशन करता है। वो प्राइस वार में फंस जाता है कि अगर मैं मेरा आंवले का तेल 10 रुपए का बेचूंगा, दूसरी कंपनी भी 10 का बेच रहे तो ही बिकेगा। अगर मैंने असली आंवला डाल दिया तो मेरा तेल 20 रुपए का बनेगा और 40 रुपए का नहीं बिकेगा। इसलिए आम जनता को बेहतर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट से आम जनता वंचित रहती है, लकीर की फकीर बन जाती है, ऐड देखती है और जो मर्जी उठा के ले आती है। कभी पीछे लेवल पे पढ़ती नहीं है कि इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या डला है, क्या नहीं डला, क्या मेरे शरीर के लिए ठीक है, क्या मेरे शरीर के लिए खराब है। आज आप किसी भी कंपनी का मसाला लाओ, एक जैसा रेट, हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, एक जैसा रेट हो कैसे सकता? आज दूध की बात करें, दूध 40 रुपए लीटर भी है और प्योर दूध 80 रुपए लीटर भी है। घी की बात करें, 700 रुपए लीटर भी है और गांव का गाय का प्योर घी 2000 रुपए लीटर भी है, हाँ या ना। जब क्वालिटी बनेगी, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्राइस वार से बाहर कैसे रहेगा, वो प्राइस बाहर से बाहर कैसे आएगा? यही किसी ने सोचा था 1895 में कि अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको बेचेंगे कैसे। अब बेचने के भाई साहब दो ही तरीके। नंबर 1, आप अपने खुद के स्टोर बनाओ, खुद की फ्रेंचाइजी डेवलप करो, जैसे बड़ी बड़ी क्वालिटी ब्रांड ने डेवलप करी, रिबॉक, एडिडास, नाइक। अपनी फ्रेंचाइजी बनाओ, अपना ही माल रखो,
और बेचो, या इसके सिवा आम दुकानदार आपका माल नहीं रखेगा, चाहे आपने कितना ही बेहतर क्यों ना बनाया हो, क्योंकि उसके पास जितना माल रखा है वो सब एक रेंज का रखा है, एक प्राइस का रखा है। दूसरा तरीका दुनिया में कोई नहीं था। अब अपनी दुकान अगर मुझे खोलनी हो, जब मैं 2014 में आया था तो मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरे पास कौन सा अरबों रुपए थे। अगर मैं बात करूं भारत की 750 डिस्ट्रिक्ट है, 750। अगर तालुका कस्बों की बात करूं तो 5000 तालुका कस्बे, गांव की बात करूं तो 7.5 लाख गांव है। मैंने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाया, पर बेचूं कैसे? क्या मैं 7.5 लाख स्टोर खोल सकता था पहले दिन? क्या मैं 5000 तालुकाओं में अपनी दुकान खोल सकता था पहले दिन? नहीं ना। तब यही प्रॉब्लम थी, अच्छे प्रोडक्ट बन तो जाते थे पर बिकते नहीं थे। तब किसी ने बनाई थी ये दुनिया, जिस दुनिया के आज आप साक्षी बन रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया। कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग मीन्स क्वालिटी प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को प्लान बेचें, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। अरे भाई, जब किसी की दुकान चलती है, पैसा आता है तो गाड़ी बंगला सब खरीद लेते हैं। पैसा सीमेंट बेच के भी आता है, सरिया बेच के भी आता है, राशन बेच के भी आता है, राइट। तो यहाँ पैसा से लोगों को नहीं जोड़ना था कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। वो तो बाई पार्ट है। जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, घर घर जाएगा, कस्टमर आपके बनते चले जाएंगे, नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा, तो भाई पैसा तो मिलेगा। तुम्हें कोई स्पेशल थोड़ी मिल रहा है। जो हीरो होंडा बेच रहा है उसे पैसा मिल रहा है, जो बजाज बेच रहा है उसे पैसा मिल रहा है, जो एप्पल का मोबाइल बेच रहा है उसे मिल रहा है, सैमसंग बेच रहा है उसे मिल रहा है। आया ना। जो दवाइयों के स्टोर से दवाई बेच रहे हैं उन्हें नहीं मिल रहा क्या? जो फार्मा कंपनी पत्नी में लगा रखी है उन्हें पैसा नहीं मिल रहा क्या? तो जब माल बिकेगा तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कई हजारों में हो सकता है, कई लाखों में हो सकता है, और डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ों में भी हो सकता है और अरबों में भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको व्याख्यान किया है डायरेक्ट सेलिंग का, वो इसलिए किया है कि आप पहले किससे मिले, किसने आपको डायरेक्ट सेलिंग समझाई, कौन कंपनी आई। क्योंकि देखिए, एक नंबर के साथ 2 नंबर तो हमेशा चलता है। आया ना। सही और गलत, नकली और असली, घी भी होता है, दूध भी होता है, पनीर भी होता है, मसाले भी होते हैं, समझे। लेकिन असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाए जाए, रिसर्च करी जाए, R&Ds करी जाए, स्टडीज करी जाए, पेटेंट मॉलिक्यूल डेवलप किए जाए, पेटेंट इंग्रेडिएंट डेवलप किए जाए और वो डायरेक्ट सेलिंग में बेचे जाए। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में बिकते हैं तो कस्टमर खुश होता है, और जब कस्टमर खुश होता है और वो प्यार देता है प्रोडक्ट को और हमें, तो फिर कंपनियां बड़ी बनती हैं, फिर हम सब लोग बड़े बनते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग मीन्स क्वालिटी, जोर से बोलो, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। वो भी हम देखेंगे, बात करेंगे। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद जब मैंने 2014 में सोचा, मैं पहले सरकारी जॉब में था, 2011 में मैं आया और मैंने सोचा यार कुछ काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। क्योंकि दुनिया में जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है वो अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, हाँ या ना। तो मैंने सोचा यार संजीव कुमार कुछ काम करो, आए हो इस दुनिया में, कुछ काम करो, पैसा कमाओ अपने परिवार के लिए। लेकिन एक चीज मैंने साथ साथ सोची कि यार पैसा तो कमाएंगे, पैसा कमाना है, पर किसी का दिल दुखा के नहीं कमाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, साफ बोलेंगे, कुछ ऐसा काम करें जिससे सोसाइटी का भी भला हो, समाज का भी भला हो और हमें पैसा भी मिल जाए। कई दिन मैंने सोचा, महादेव ही मेरे इष्टों ने बात करी कि कुछ दिमाग दो कि मैं करूं तो क्या करूं। तब मुझे समझ में आया कि इस समाज में आज 2 सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इसमें गलती से मैं काम कर पाया तो शायद भगवान
पैसा भी दे देगा, शोहरत भी दे देगा, और लोग हमें प्यार भी करेंगे और हमें दुआएं भी देंगे। और वो इस समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप माने या ना माने, बीमारी, बीमारी और बेरोजगारी। मैं दोनों पे बात करना चाहूंगा। आप समर्थन करें मेरा, तो यस कहना, और मैं गलत हूं तो मुझे इग्नोर कर देना। आज घर घर में बीमारियां हैं, यस और नो, यस और नो। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, कब हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है लीवर डैमेज हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और इन बीमारियों के जंजाल में आज हमारा हिंदुस्तानी समाज इतना फंस चुका है कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा, लाइन लगी हुई है। हाँ या ना, गलत हुआ सही हूं? और जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी मेहनत करके कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा दवाइयों की तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ पैसा घर में इलाज की तरफ जा रहा है। आई एम राइट और आई एम रॉन्ग? उसके बाद मजेदार बात ये, पैसा है, बीमारी हो गई, लेकिन जो ठीक करने वाले हैं उनको बिल से मतलब है। उनके दिमाग में हम आदमी नहीं है, हमारा जीवन जीवन नहीं है, वो बिल बनाने में लगे हुए हैं कि बिल कितना बन जाए, कितना प्रॉफिट आ जाए। मतलब मनुष्य का जीवन, व्यक्ति विशेष, मनुष्य जो भगवान ने बनाया है वो लोगों की रोजी रोटी बन गया है। मनुष्य का जीवन जो इतना कीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो लोगों का बिजनेस बन गया है। मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इसलिए आप समझदार हो। आज हमारी महिलाएं, बहनें जो है बैठी है, प्रेग्नेंट होने के बाद सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, पेट कट के ही बाहर निकलती हैं। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं निकलती थी? पहले क्या था? पहले क्या था? कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी? आज क्यों सिजेरियन डिलीवरी हो रही है? आज जिसको देखो वो बीमार, जिसको देखो घुटना, डायबिटीज, लीवर, हार्ट, बीपी, पता नहीं कितनी परेशानी। मालूम है परेशानी कहां से आई आप लोगों को? इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। ये कोई वायरस से नहीं मिला आपको, कोई बैक्टीरिया से नहीं मिला आपको, ये मिले हैं आपको आपके खाने पीने से। आपका अशुद्ध खाना पीना, अशुद्ध आपका जीवन, वो चीजें जो आपके लिए बनी नहीं थी उनको प्रमोट किया गया, एडवर्टाइजमेंट किया गया। बड़े बड़े लोगों ने गलत गलत तरीके से आपके बच्चों को प्रेरित किया, प्रेरणा दी कि कोल्ड ड्रिंक पिए, ठंडा बन पाए, आइसक्रीम खाएं, चॉकलेट खाएं। मीठे का मतलब चॉकलेट। आपको मालूम नहीं ये हिंदुस्तान कितना ताकतवर था और हमारे पूर्वज कितने ताकतवर थे। अगर कोई पुराना आदमी बैठा है, बुजुर्ग, तो जाके पूछना, पुराने जमाने में हमारे लोग 8-8 फुट के होते थे, इतने ताकतवर लोग होते थे, नीचे से चलते थे 10 किलोमीटर तक, इतना वजन उठा के तुम्हारे पहाड़ में लोग ले जाते थे। हाँ या ना? वो ताकत थी या नहीं? वो ताकत किसने छीनी? जब अंग्रेज हिंदुस्तान में राज करने आए थे ना, तो इनके दिमाग में एक ही बात थी कि हिंदुस्तान पे राज हो ही नहीं सकता अगर यहां के लोगों को कमजोर नहीं किया गया। तो अगर यहां के लोग, क्योंकि हमारा देश इतना सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ देश था, हर्बल देश था, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ देश था, अपनी देसी परंपराओं से जुड़ा हुआ देश था। पुराने लोग 1-1 किलो घी पी जाते थे, उनके पेट को कुछ नहीं होता था। गलत हुआ सही हूं? हाँ, 2-2 किलो रसगुल्ले खा जाते थे, कुछ नहीं होता था। क्यों? इतना सुपर डाइजेशन सिस्टम हम लोगों का था। जब अंग्रेजों को पता चला कि इस देश पे राज नहीं हो सकता अगर इन्हें कमजोर नहीं किया गया, तब अंग्रेजों ने आपको पिलाई पहली चाय। चाय हमारे लोग पीते नहीं थे, दूध पीते थे। चाय कौन लेके आया? अंग्रेजी खाना लेके आए, नमकीन, बिस्किट, नूडल्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जिनके आज आपके बच्चे फैन बन चुके हैं। हर घर में आ रही हैं, चिप्स आ रही हैं, नूडल्स बन रहे हैं। किसने खिलाया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने आपको अंग्रेजी खाना खिलाया, इधर से बीमार किया और उधर से अंग्रेजी दवाई देखकर आपका इलाज किया। अंग्रेज चले गए, पर आज भी तुम्हें लूट के ले जा रहे हैं।
बिल्कुल मत मानना, गूगल पे खोल के चेक कर लेना। मुझे समझ में आया, मैं वैसे भी अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, लड़ाका हूं, मैं लड़ता हूं जीवन में। जब मुझे पता चला तब मैंने सोचा चल हम रचते हैं दोबारा इतिहास, हम बनाते हैं एक कंपनी, एक सिस्टम जो लोगों को घर घर जाके बताएगा अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो, अंग्रेजी खाना कम से कम खाओ और देसी खाना खाओ जो उस परम पिता परमात्मा ने बनाया है। सब्जियां खाओ, फल खाओ। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप सब्जी और फल खा लो, आपको ना आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी, ना एलोपैथ की जरूरत पड़ेगी, ना होम्योपैथ की जरूरत पड़ेगी। ये मैं लिख के देता हूं आपको। आप सिर्फ अंग्रेजी खाने से दूर हो जाओ, आप ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, कभी आप बीमार नहीं हो सकते। ये सच्चाई है, क्योंकि भगवान ने जब मनुष्य बनाया था तो मनुष्य को जीवन देने के लिए उसने फल, फ्रूट, सब्जियां, वनस्पतियां ये सब बनाई थी। भगवान ने अगर हमें बनाया था तो हर वो जड़ी बूटी बनाई है जो हमें प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम पे काम करती है। चाहे आप हल्दी की बात करो, की बात होती है। आपको मालूम है, किसी को नहीं मालूम होगा, क्यों? आपका इतिहास मिटाया जाता है, छुपाया जाता है। दुनिया का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट इस पृथ्वी लोक पर कौन सा है? किसी ने नहीं बताया आपको। क्यों? क्योंकि वो होता ही तुम्हारे यहाँ है, अमेरिका में होता नहीं है। वो है आपकी दुनिया में जिसमें 90 से ऊपर मिनरल होते हैं, वो है आपके देश की शिलाजीत। अगर प्योर शिलाजीत आप यूज कर लो, मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, आपकी बॉडी की 55 बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। ये सच्चाई है, इस बात को समझो। हम ये काम कर रहे हैं, आज हम घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि भाइयों अंग्रेजी खाने से बचो। जब भगवान ने तुम्हारा लीवर बनाया था तब बर्गर और नूडल नहीं थे। लीवर को क्या पचाना है ये जब लीवर बना था तब बता दिया गया था, कमांड दे दी गई थी। आलू जाएगा तो ऐसे पचाना, मौसमी जाएगी तो ऐसे पचाना, पपीता जाएगा तो ऐसे पचाना, अमरूद आएगा तो ऐसे पचाना, बर्गर आएगा तब तो था ही नहीं। तो भगवान ने कहा जब आज बर्गर जाता है तो लीवर क्या कहता है, ये क्या आ गया? नूडल जाता है क्या कहता है, ये क्या आ गया? इधर उधर फेंक देता है, क्योंकि वो कमांड ही नहीं है आपके लीवर को, आपकी किडनी को, आपके हार्ट को, आपके वेंस को, वो कमांड ही नहीं है जो खा के आज आप जीवन जीना चाहते हो। तो मेरा आपसे आग्रह है, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये 11 साल से हिंदुस्तान देख रहा है। 11 साल हो गए भाइयों, हम घर घर जाते हैं, हम नहीं कहते हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हम नहीं कहते आप मेरा लीवोडोक लो, मेरा थंडर ब्लास्ट लो, मेरा इम्यूनोडोक लो। मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं कहता हूं भाई स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आज हमारे लोग घर घर जाके समझा रहे हैं, बच्चों को आइसक्रीम छुड़वा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक छुड़वा रहे हैं, नूडल छुड़वा रहे हैं, बिस्किट नमकीन से दूर कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं सुबह उठो, गर्म पानी पियो, प्योर मसाले खाओ, हल्दी कूट के खाओ, मसाले कूट के खाओ, बाजार के मसाले मत खरीदो, मिलावटी मसाले आ रहे हैं बाजार में, बाजार की चीजों से बचो। बाजार सारा लालची हो चुका है, लोगों को आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके जीवन की वैल्यू है आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को, आपके भाई बंधु को, बाहर के आदमी को कोई मतलब नहीं। आप जियो चाहे मरो। लोग क्या क्या बेच रहे हैं आपको पता है? जो दवाइयां आपको बचा रही है वो भी नकली बिक रही हैं आज की डेट में। नकली दवाइयां, नकली मसाले, नकली पनीर, नकली दूध, नकली घी, क्या नहीं बिक रहा। और हम लोग जब हमारी बात आती है तो लोग हमें देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, नेटवर्किंग कंपनी है ये तो। अरे नहीं भाई, ये सिर्फ मॉडल इस्तेमाल किया है हमने, क्योंकि हम प्रोडक्ट बेच नहीं सकते थे और किसी तरीके से इस डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, 11 साल का इतिहास है, जितने रिजल्ट एसलीपेस के प्रोडक्ट ने दिए हैं आज तक किसी कंपनी के प्रोडक्ट दे नहीं पाए। तो भाई हम आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं आए, हम कहते हैं स्वस्थ रहो। उसके ब्याज में हमें कोई मिल जाता है और कहता है भैया बात ठीक है, अब
आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन घुटनों में दर्द है, लीवर में प्रॉब्लम है, डायबिटीज का पेशेंट तू 7-8 साल से। तब हम कहते कोई बात नहीं। कितने साल से परेशान हो? बोला 5 साल से। कितने डॉक्टर को दिखाया? बोला 50 डॉक्टर को। तब हम कहते एक काम करो। क्या बोला डॉक्टर? बोला बेटा, डॉक्टर बोला घुटने का ऑपरेशन होगा। मैं बाबा कितना पैसा लगेगा? बोला बेटा 3 लाख लगेगा। हम कहते हैं बाबा ये तो लगेगा ही लगेगा, एक काम कर। तब हमारे ये फाइटर जो यहां आप देख रहे थे, गाड़ी लेके आए, 5 करोड़ कमाए, 2 करोड़ कमाए, ये काम क्या कर रहे हैं? मेरे भाई मजा दाम में नहीं है, मजा काम में है कि काम क्या कर रहे हैं। तभी हम लोग, हमारे लोग कहते हैं कि बाबा 3 लाख तो लगेंगे ना, एक काम कर 8-10 हजार का हमारा ऑर्थोडॉक ले ले, थंडरब्लास्ट ले ले, यूज करके देख ले, अगर आराम मिल जाए तो दुआ दे देना और तुम्हारे घुटने भी कटने से बच जाएंगे, 3 लाख रुपए भी बच जाएंगे और मुझे ब्लेसिंग दे देना। और अगर ठीक नहीं हुए तो सोचना 3,10,000 का ऑपरेशन हो गया। मैं एक आवाज में पूछ रहा हूं, ये काम हम लोग कर रहे हैं, घर घर जो लोगों को जाकर समझा रहे हैं, ऐसे जियो, ये मत खाओ, ये खाओ, ये अच्छा काम है सोसाइटी के लिए, बुरा काम है? जोर से बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? देखो, पैसे कमाने के लिए वो काम है ही नहीं जो सिर्फ मेरी जेब भरे। वो काम ही नहीं है जो सिर्फ मेरी जेब भरे। पैसे कमाने के लिए अगर कुछ भी मैं ऐसा कर रहा हूं जिसमें सोसाइटी का भला है, समाज का भला है, लोगों का सुख है, लोगों की प्रॉब्लम का निदान है, लोगों की परेशानियों का सॉल्यूशन है, उसे ही काम कहते हैं। और याद रखना, दुनिया में जो भी बड़ा आदमी बना है उसने समाज की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, राइट? कोई भी काम हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही अपॉर्चुनिटी है। और ये आज हमारे घर घर की प्रॉब्लम है। यस और नो? हाँ या ना? तो एक आवाज में पूछ रहा हूं, हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस काम को हम आपसे क्यों कहते हैं करने के लिए, और किससे कहेंगे? दुकानदार हमारे साथ नहीं, स्टोर वाला मेरे साथ नहीं, काम किससे कहूं करने के लिए? आम जनता को तो बोलूंगा, क्योंकि जितना आप कर सकते हो, जितना आप समझा सकते हो, अपने घर में होम मीटिंग करके चाय पिला के लोगों को बुला के डेमो दे सकते हो। कोई दुकानदार प्रोडक्ट का डेमो थोड़ी देगा, देगा या नहीं देगा? उसके बाद बात करते हैं बीमारी, फिर करते हैं बेरोजगारी। ये मानते हो आज बच्चा इंजीनियर बन रहा है, एमबीए करके आ रहा है, एमसीए करके आ रहा है, आप सबके बच्चे बीटेक करके आ रहे हैं, एमटेक करके आ रहे हैं, क्या नौकरी ऑफर हो रही है? 25,000 महीना, 30,000 महीना, 40,000 महीना। याद करो, आज से 30 साल पहले के इंजीनियर की नौकरी क्या होती थी? आज से 35 साल पहले बच्चा जब एमबीए करता था उसको कितनी बड़ी पोस्ट मिलती थी? आज की डेट में इतने कॉलेज खुल चुके हैं, फिर वही बात, एजुकेशन भी धंधा बन चुका है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जिसको देखो इंजीनियर, जिसको देखो एमबीए, जिसको देखो बीटेक, जिसको देखो बीसीए। डिमांड कम और सप्लाई क्या हो गया? डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। आज बच्चों को पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं। आप देख लो, आपके बच्चे, किसी के जवान बच्चे हो, 12वीं कर रखी हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो, जाके पूछो कितने पैसे मिल रहे? 50,000, 30,000, 40,000, 45,000, 65,000, और कुछ मिलता है क्या? क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो लोगों को तो मजा आ रहा है कि बढ़िया भाई, सही बंदे मिल गए, पढ़े लिखे बंदे मिल रहे हैं 15,000 में, 20,000 में। ये बेरोजगारी का आलम है। और आप बात करो गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट, ये देश हमारा है या किसी और का है? अरे किसका है? हम पता नहीं गवर्नमेंट को क्यों गालियां देते हैं, क्यों कोसते हैं। अरे गवर्नमेंट की क्या गलती है यार? गवर्नमेंट इतने जॉब कैसे ओरिएंट करेगी यार? गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? क्या बेच के देगी आपको पैसा? गवर्नमेंट चिल्लाते हैं, गवर्नमेंट नौकरी निकाले। अरे गवर्नमेंट इतनी नौकरियां नहीं निकाल सकती यार, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपकी है और आप इस देश के वासी हो। आपको ऐसा बनना है कि नौकरी मांगनी ना पड़े, नौकरी दे सको, नौकरी दे सको। अपने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करो, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, उनके खिलाफ मत चलो। ये काम आज हम लोग कर रहे हैं। हमने यही प्रोडक्ट, यही आपका आयुर्वेद 5,000 साल पुराना, जो लोग भूल चुके थे, जिनसे लोग
दूर हो चुके थे वो हम दोबारा 2014 से जिंदा किया, आप लोगों के हाथ में दिया। आप लोगों को बेरोजगार से रोजगार दिया। आप लोगों को कहा कि नौकरी मत करो, जाओ ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचाओ और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कमाओ। वो प्लान आपको बना के हमने दिया, वो सिस्टम हमने आपको बना के दिया। और आज इस सिस्टम से इस देश में आज मैं गर्व से कह सकता हूं 1 लाख से ज्यादा लोग एसएलपीएस वेलनेस लखपति बना चुकी है और 500 से ज्यादा लोग करोड़पति बना चुकी है। मेरे भाई मेरी बात सुनो, काम करना नहीं करना आपकी मर्जी, हमारे साथ देना नहीं देना आपकी मर्जी, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करने नहीं करने आपकी मर्जी, हमारा बिजनेस एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना आपकी मर्जी। मैं सिर्फ एक ही बात बता सकता हूं, एक ही बात, इस धरती पे रहोगे, क्या घर बैठ के जीवन जी लोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे, नौकरी करोगे, खेती करोगे, दुकान खोलोगे, बिजनेस करोगे, गाड़ियों का करोगे, कुछ तो करोगे, हाँ या ना? बिना कुछ करे जीवन चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज आप किसी से अपनी नौकरी मांगने जाओ या व्यापार मांगने जाओ, देखो कामयाबी कीमत मांगती है भाई, कामयाबी कीमत मांगती है। अगर आप लोग कीमत दे सकते हो तो वेल एंड गुड, फिर आप लोग दो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में जितने लोग इस पृथ्वी पे पैदा होते हैं सब सोचते हैं हे भगवान मेरा घर हो, मेरी गाड़ी हो, मेरे पास भी पैसा हो, मेरी बेटी की भी अच्छी शादी हो, मेरा बेटा भी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े, मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो अच्छे अस्पताल में इलाज करा लूं, मेरे बैंक बैलेंस हो, मैं मेहनत करूं, कोई रास्ता दे। हर आदमी ये डिजायर रखता है या नहीं रखता? ये चाहत रखता है नहीं रखता? यस और नो रखता है। किराए का मकान है तो मेरा मकान बन जाए, रखता है। 1 कमरे का घर है तो 4 कमरे का बन जाए, रखता है। एक सवाल का जवाब दो, क्या ये डिजायर सबकी पूरी हो रही है? क्या सब लोग जो सोच रहे हैं वो पा रहे हैं? क्या सबकी चाहत पूरी हो रही है? अब दूसरी बात, क्या वो इसके लिए काम नहीं कर रहे? क्या वो इसके लिए सुबह 8 से 8 की नौकरी नहीं कर रहे? क्या इसके लिए वो खेतों में जाके मेहनत नहीं कर रहे? क्या वो गाड़ियां नहीं चला रहे? अरे कौन कहता है कि इंसान कमजोर होता है? मैंने हमेशा कहा इंसान कभी कमजोर नहीं होता। अरे रिक्शा वाला कमजोर नहीं होता, जो पेंडल मार के पूरे 12 घंटे सवारियां ढो सकता है, जो मजदूर मजदूरी कर सकता है, जो नौकरी वाला किसी की गुलामी कर सकता है, 70 साल तक 8 से 8 सुबह उठ के तैयार होकर डेली भाग सकता है। कौन कहता है इंसान कमजोर होता है? इंसान कभी कमजोर नहीं होता। हमें किसान कभी कमजोर नहीं होता, खेतों में दिन रात मेहनत करता है। मेरे भाई याद रखना, ना आप कमजोर थे ना हो, कमजोर हैं वो तरीके जिन पे आप अपनी मेहनत जाया कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आपका प्लेटफॉर्म कमजोर है, आप कमजोर नहीं हो। अब बात आती है, आखिरी बात बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म मिलता किसे है? प्लेटफॉर्म मांगता है कीमत। अगर कीमत दे सकते हो, नहीं मत करो डायरेक्ट सेलिंग। मैं आपको बोलता हूं मत करो डायरेक्ट सेलिंग, कुछ और करो। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, साइंटिस्ट बनो, देश का नाम ऊंचा करो, मत करो डायरेक्ट सेलिंग। ये जब करो जब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा बहुत पैसा है, हमसे ज्यादा है, बहुत पैसा है, बहुत कामों में पैसा, नाम सम्मान पहचान है। क्रिकेटर बनो, धोनी कोहली रोहित बनो, एक्टर बनो, शाहरुख सलमान आमिर बनो, पैसे ही पैसा है। जाके हीरोइन बनो, पैसे ही पैसा है। भाषण में आ रही है? बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बनो, पैसे ही पैसा है। कौन कहता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो? मैं तो नहीं कहता। मैं तो कहता हूं कामयाबी कहती है, हे व्यक्ति मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन मेरी कीमत है। अगर तू दे पाएगा तो तुझे मिलूंगी और नहीं दे पाएगा तो नहीं मिलूंगी। वो 3 कीमत मांगती है। अगर मेरे भाई यहां जितने लोग बैठे हैं, तीनों में से कोई कीमत दे सकते हो तो खड़े होना और निकल जाना। आपके लिए हमारी कंपनी नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है। नंबर 1, कामयाबी कहती है आप इतने पढ़ो लिखो, इतने हाईली एजुकेटेड बनो कि आप हर कंपटीशन में पास हो जाओ और देश के बड़े से बड़े पद पे चले जाओ।
आप मीडियम पढ़ोगे, एवरेज पढ़ोगे, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। यस और नो? दूसरी कीमत, आपके पास कोई इनबिल्ट टैलेंट हो भाई, आप सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, बॉक्सर हो, विराट कोहली धोनी को रिप्लेस कर सकते हो, शाहरुख खान आमिर खान को रिप्लेस कर सकते हो, लता मंगेशकर आशा भोसले को रिप्लेस कर सकते हो। आप में कोई ऐसी खूबी हो कि दुनिया आपके पीछे लगे और आपकी कीमत लगा दे, अगर आपके अंदर है तो आपको यह काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पर ट्राई करो। लेकिन अगर आप में कॉमन टैलेंट है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। शादी में नाच तो दुनिया करती है, शादी में नाचने वाले को करोड़ों मिलते हैं क्या कभी? लेकिन जो इंडियन आइडल में नाचता है, डांस इंडिया डांस में नाचता है, उसको करोड़ों मिलते हैं क्योंकि उसमें काबिलियत है। और तीसरा, कामयाबी कहती है मत का डायरेक्ट सेलिंग, हॉस्पिटल बना ले, स्कूल बना ले, आपके पास दौलत का अंबार लगाओ। आप बड़ा स्कूल बना लो, पैसे ही पैसा, हॉस्पिटल बना लो, पैसे ही पैसा, होटल बना लो, आपके यहां तो पूरा टूरिज्म का एरिया है, पैसे ही पैसा, बहुत पैसा मिल जाएगा आपको, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। लेकिन कामयाबी कहती है, हे बंदे, अगर तू ना तो पढ़ा लिखा, कॉमन पढ़ा लिखा है, ना तेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, कॉमन टैलेंट है, और ना तेरे पास दौलत लगाने के लिए, तो जिंदगी भर सोचता ही रहेगा, कुछ बन नहीं पाएगा। सिर्फ दुनिया का एक रास्ता कहता है कि तू नहीं है पढ़ा लिखा, कोई बात नहीं, तेरी उम्र निकल गई, कोई बात नहीं, तू जेंडर में मेल है फीमेल है, कोई बात नहीं, तेरा टैलेंट ऑर्डिनरी है, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा लगाने को नहीं है, कोई बात नहीं। एक इंडस्ट्री है जो कहती है सब एक तरफ और डायरेक्ट सेलिंग एक तरफ। मेरी बात समझ में आई? और अगर आपको लगता है यस दिस इज द लास्ट चांस माय डियर फ्रेंड, यह आखिरी चांस होता है जीवन में आगे बढ़ने का। और क्यों है आखिरी चांस, और क्या खूबी है इसकी खूबी सुन के जाओ, इसकी खूबी सुन के जाओ। पैसा लगाने के नाम पे 1 रुपया नहीं लगाना, 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे। घर के मसाले लो, घर के साबुन सरफ लो, घर के लिए च्यवनप्राश लो, शहद लो, और वो प्रोडक्ट को यूज करो। अच्छा लगे तो प्रमोट करो, और नहीं लगे तो खा पी के सो जाओ। आपका कोई पैसा लगा? बताओ, कोई पैसा लगा? कोई पैसा लगा? 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे। एक बात बताओ, हम लोग डरते क्यों हैं? हम व्यापार करने से क्यों डरते हैं? हम बिजनेस क्यों नहीं करते? हम क्यों नौकरियां करते हैं? क्यों छोटे धंधे करते हैं? क्योंकि एक डर लगता है, पैसा कहां से लाऊं, और ले आया तो धंधा नहीं चला तो, धंधा डूब गया तो, रिस्क हो गया तो। नहीं तो आप जमीनें बेच सकते हो, शोरूम खोल सकते हो, गाड़ियां डाल सकते हो, हाँ या ना? पर आपको एक डर डराता है। क्या डर डराता है? रिस्क है, कंपटीशन है, और पैसा नहीं है। अब मैं कहता हूं इन सब की दवाई हमारे पास है, इन सब का निवारण हमारे पास है। पैसे के नाम पे 1 रुपया मत देना। अब जब पैसा नहीं लगाया तो भाई साहब कोई रिस्क है क्या? रिस्क कब था? जब आपने शोरूम खोला होता। रिस्क कब था कि मैं कहता इस कंपनी के प्रोडक्ट लेने के लिए, बेचने के लिए आपको 50 लाख लगाने हैं, वो था रिस्क, वो था रिस्क। अब कोई रिस्क है क्या? रिस्क है क्या? पैसा डूबने का रिस्क है क्या? क्योंकि पैसा ही नहीं लगा। कंपटीशन एक ही धंधा है दुनिया में जहां लोग एक दूसरे को लात मार रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, और यहां एक लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां कोई कंपटीशन नहीं है। यहां एसपी रोलता बड़ा बनता है, एसएलपीएस बड़ी बनती है। यहां मंजीत बड़ा बनता है, मैं बड़ा बनता हूं। यहां आदित्य बड़ा बनता है, मैं बड़ा बनता हूं। हम दुनिया का एकमात्र धंधा है जहां एक गैर व्यक्ति के लिए मंदिर में जाके पूजा करता है, हे भगवान रोलता को अरबपति बना दे, क्योंकि रोलता अरबपति तो मैं खरबपति। तो कंपटीशन नहीं है ना। उसके बाद आती है कुंडली, कि मेरी कुंडली में पैसा नहीं है, इसका निवारण भी हमारे पास है। कि तेरी कुंडली कितनी खराब सही, लेकिन तेरी टीम में 2 लोगों की बढ़िया कुंडली मिल गई, तेरी कुंडली बदल जाएगी। अब आखिरी बात आती है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तू करना ही मत, तू एडमिशन ले बस।
अब तुम्हारे बच्चे को स्कूल में भेजते नौकरी पे लगा देते हो क्या? नर्सरी केजी का बच्चा नौकरी करेगा क्या? हमें तुमसे करवाना ही नहीं। तुम सिर्फ हमारे साथ आओ, हमारे सिस्टम को समझो, हमारे प्रोडक्ट को यूज करो। बिकेगा कैसे, नेटवर्क कैसे बनेगा, कंज्यूमर बेल्ट कैसे बनेगी, वो हमारा स्कूल पढ़ाता है, फाइटर सक्सेस सिस्टम। बच्चे को जब स्कूल में एडमिशन कराते हो तो ये कहते हो टीचर से कि मेरा बेटा आईएएस बनना चाहिए। टीचर क्या बोलता है? मैं पढ़ाऊंगा, आईएएस जैसे ही पढ़ाऊंगा, वो तेरे बेटे की काबिलियत है। तो आप सिस्टम में आओगे, हमारे पास फुल एजुकेशन है, हर बिजनेस में एजुकेशन है भाई, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, चाहे ऑटोमोबाइल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो। तो डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन नहीं होगी क्या? हम देंगे आपको एजुकेशन, हम करेंगे आपको एजुकेट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? सर मुझसे नहीं हुआ तो अभी कौन सा तू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है? अबे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही रहोगे। जिस घर में रहते थे उस घर में ही रहोगे। कोई 10,000 5,000 के प्रोडक्ट में घर से बाहर तो नहीं निकल जाओगे, कोई कर्जा तो नहीं हो जाएगा। स्कूल में मैडम ये तो नहीं कहेगी कि तेरे बाप ने एसएलपीएस में कामयाबी नहीं पाई, स्कूल से निकल, ऐसा तो नहीं होगा। अरे भाई साहब, जिंदगी में ऊपर वाला सबको एक मौका जरूर देता है, और मैं मौका लेके तुम्हारे पास आया हूं, मौका लेके। लेना या ना लेना मर्जी तुम्हारी है। अब सुनो, हम तो कह रहे हैं करोड़पति बनो, पैसे कमाओ, अच्छा काम करके कमाओ। कुछ गलत कह रहे हैं, साला अभी के अभी धंधा छोड़ेंगे। गलत कह रहे हैं, अभी के अभी इसे काटा मार देंगे। अगर एक पैसा भी किसी से हराम कर लिया हो और एक पैसा भी गलत लिया हो, 30 दिन में प्रोडक्ट बैक की गारंटी है भैया। प्रोडक्ट समझ नहीं आया वापस दे, पैसा लेके जा। हवाबाजी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, प्रैक्टिकल काम है। अब सुनो, हम तो आपको कितने प्यार से समझा रहे हैं, भैया कुछ कर लो, कुछ बन लो, पैसे कमा लो, अच्छे जीवन चला लो। और यही तुम जब बाजार में नौकरी मांगने जाते हो, बाजार में अपनी कीमत मांगने जाते हो, क्या बोलता है? कितना पढ़ा लिखा है, क्या एक्सपीरियंस है, पहली कंपनी कौन सी थी, क्या कास्ट है, कितनी डिग्री है। जैसी डिग्री, जैसा एक्सपीरियंस, वैसी कीमत। वैसी कीमत 10,000 महीना, 15,000, 20,000, 25,000। क्या कोई मनचाही कीमत देता है? क्या कोई मनचाही कीमत देता है? क्या कोई पूछता है यार भाई तू किराए के घर में रहता है, मेरी फैक्ट्री में काम करेगा, मैं तेरा घर बनाऊंगा? किसी ने बोला है आज तक? तेरी जवान बहन है, उसकी शादी होनी है, चल मुझसे पैसे ले जाना, किसी फैक्ट्री मालिक ने बोला है आज तक? बताओ, हाँ है ना? तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप बीमार है, उसकी दवाइयां आती है 5,000 की, कोई फैक्ट्री मालिक पैसे देता है वो 5,000? अरे इस दुनिया में किसी को किसी से मतलब नहीं। ये बहुत कड़वी दुनिया है भाइयों। ये सब अपने लिए जीते हैं, सेल्फिश लोगों का वर्ल्ड बन चुका है। लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, और जो अपने लिए जीते हैं तुम्हें वो अच्छे लगते हैं, और जो सबके लिए जीते हैं वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते। हम कह रहे हैं सबका साथ, हम कह रहे हैं ये बात, सबको एक जैसी इनकम, सब करोड़पति बनो, सब पैसे कमाओ, एक एक नहीं कमाएगा। और वहां तुम खुद को बेच के आते हो, 60-60 साल बेच के आते हो, सुबह 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8। सारा नौकरी क्या करते हो? गुलामी करते हो एक तरह से, पूरी जिंदगी बेच देते हो। अपने आप को सब्जी टिंडे की जगह बेच ले हो। 10 रुपए किलो, 10,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना। और मैं कह रहा हूं, इंसान कमजोर नहीं है, उसका प्लेटफॉर्म कमजोर है। मैं ये कहता हूं, क्यों बेच रहे हो खुद को रुपयों में, हजारों में, जब करोड़ों के खरीदार सामने खड़े हैं? तो इतना सा भी डाउट हो, इतना सा भी, तो हमारे साथ मत आना। अपने डाउट को क्लियर करना, जो आज आपको यहां लेके आया है, उससे बात करना, पूरा गूगल छानना, पूरा यूट्यूब छानना, हमारे बारे में जानना। 11 साल हो गए हमारे को आज। हिंदुस्तान में क्या रियल डायरेक्ट सेलिंग है, ये बताने वाली पहली कंपनी AWPL बनी है। भारत देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज AWPL काम कर रही है। और भाई साहब, सबसे बड़ी बात बताऊं, नो कंप्लेन, कोई कंप्लेन नहीं आती कंपनी में, सब खुश हैं। क्यों? वो हमने करके दिखाया है। इथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग करके लोगों का भविष्य हमने बनाया है। और मेरे भाइयों,
मैं इस बिजनेस से इसलिए प्यार नहीं करता। मैंने कितना कमाया, मैं तो 1100 करोड़ का टर्नओवर है एक साल का। पिछले साल 925 करोड़ का था, इस साल 1100 करोड़ का है, उससे पहले 750 करोड़ का है। मैंने पैसे बतेरे कमा लिए, और इतने पैसे कमाने के बाद कोई ऐसे पसीना बहाने कुल्लू नहीं आएगा। मैं यहाँ आया क्यों हूं, मैं आपसे मिला क्यों हूं, मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, एक मिडिल क्लास का बेटा हूं। मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत पता है कि यही वो इंडस्ट्री है जो किसान के बेटे को, नौकरी वाले बेटे को हीरो बना सकती है। क्योंकि मैं उन्हीं गलियों से निकला हूं, उन्हीं खेतों से निकला हूं, उसी क्लास से निकला हूं। ये इंडस्ट्री दुनिया की खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन कब? जब इथिकल हो, वो वाली नहीं जो सपने बेचती है, फालतू बात करती है। प्रोडक्ट बेस हो, प्रोडक्ट बेस, क्वालिटी प्रोडक्ट बेस। और ये इंडस्ट्री इस देश की इकोनॉमी के में मैं गारंटी देता हूं बड़ा रोल निभाएगी, और देश की बीमारी में भी बहुत बड़ा काम कर रही है, और देश की बेरोजगारी में भी बहुत बड़ा काम कर रही है। अब मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे कुछ लोगों से, मिलना चाहोगे? अब कई लोग सोच रहे होंगे ये तो गप मार रहा है, ये तो कंपनी मालिक है, टॉफी लॉलीपॉप भी बांटेगा यहां। ना भाई, मैं वैसा मालिक हुई नहीं, और वैसा मालिक मैं बन भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं ना, वो एक किसान परिवार से हैं। मैं एक फौजी का बेटा हूं, और खुद भी फौजी रहा हूं। साला जिंदगी में अरबों खरबों रुपए मिलते, लात मारता हूं। 2 नंबर ना आज तक कमाया, ना कमाऊंगा। 1 नंबर से जिया था, और 1 नंबर से जी के जाऊंगा। ये सब आपके सामने, ये लोग बताएंगे इनको क्या प्रॉब्लम थी, मैं भी सुनना चाहूंगा। पहली बार हिमाचल आया हूं, मुझे भी और कॉन्फिडेंस मिलता है जब ऐसे लोग आके बताते। और सुनो, ये वो नहीं है सेलिब्रिटी, वो जो टीवी में आते हैं। हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी, आप पंजाब जाओ, हिमाचल जाओ, चंडीगढ़ जाओ, नशे की आड़, नशे में पागल होती जा रही है युवा पीढ़ी। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो। बाड़मेर से शुरू करो और कश्मीर तक युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। अरे आज लोग हमें तो इसलिए वे दुआ देते हैं कि सर हमारे बच्चे आपके साथ लग गए, कम से कम नशा तो छोड़ गए। पैसे कितने कमा रहे हैं छोड़ो सर, कम से कम नशा तो छोड़ गए। तो भाइयों, ये वो लोग हैं जो आप ही के हिमाचल से होंगे, मुझे पता भी नहीं है कौन है, किस गांव से हैं, मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूं। इनकी कहानी, इनकी जुबानी, इन्हीं का फोन नंबर ले लेना, इनका गांव देख लेना, और सच बताना भाई, सच मतलब सच, जो है तो है, नहीं तो नहीं। राइट। अब हम सुनते हैं कि हमारे प्रोडक्ट, हम जो काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा है, और समाज के लिए है, समाज के फायदे के लिए है, समाज के उत्थान के लिए या नहीं। अगर ये तुम्हें कंफर्म हो गया, फिर साथ दोगे? अरे फिर साथ दोगे? एक आवाज बोलो, दोनों मुट्ठी बीच के बोलो, साथ दोगे? फिर साथ दोगे? चलो फिर सुनते हैं इनसे। जी सबसे पहले आप आइए, शॉर्टकट में बताना है ना। जी गुरुदेव प्रणाम। बताइए क्या नाम है आपका? सर नाम कुलदीप सैनी है, और बेसिकली हरियाणा का रहने वाला हूँ। और मेरी शादी को लगभग गुरुजी 10 साल हो चुके हैं। और पहले साल में मेरी मिसेस को प्रेगनेंसी रही थी, लेकिन उसके बाद मिसकैरेज होने के बाद दूसरी जो प्रेगनेंसी रही थी वो ट्यूब में रह गई थी सर। और उसके बाद मेरी मिसेस की ट्यूब फट गई थी एलोपैथिक दवाइयाँ खाने की वजह से। और जब दवाइयाँ खाता रहा तो लगातार 7 साल मैंने एलोपैथिक अपनी मिसेस का चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कई जगह से मैंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मिसेस को कोई रिजल्ट नहीं मिला। और आज मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल तक जब मेरी मिसेस को कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो जब मैंने 9 साल हो चुके थे शादी को, तो एलोपैथिक दवाई खाते खाते जब मैंने बीच में ट्रीटमेंट करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी मिसेस की एक ट्यूब तो थी ही नहीं सर, ऑपरेशन हो चुका था, और दूसरी ट्यूब भी ब्लॉक हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि आपकी मिसेस कभी जिंदगी में मां नहीं बन सकती। मतलब एक ट्यूब आपकी मैडम की थी नहीं, ऑपरेशन में ऑपरेशन में निकल चुकी थी। जी गुरुजी। और एक ट्यूब बच रही थी, वो डॉक्टर कहता है ब्लॉक है। ये ब्लॉक है। जब उन्होंने 1 साल मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि आपकी मिसेस ट्यूब ब्लॉक हो चुकी है, नहीं मां बन सकती। तो मैंने सर चंडीगढ़ से भी इलाज करवाया, तो उन्होंने बोला कि आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। तो मैं सर थोड़ा सा खिलाफ था आईवीएफ के। तो शिशुपाल उल्टा गुरुजी मेरे घर पर आए भगवान की तरह, और उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट दिए, थंडरब्लास्ट, इम्यूनोडोक, गायनोडोक, ये प्रोडक्ट मेरे को दिए। और लगातार मैंने पहले 3 महीने का पैकेज खिलाया, तो मेरी मिस को कुछ रिजल्ट मुझे महसूस नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने प्रोडक्ट अपने भाई को यूज करवाया, जिनको अस्थमा था गुरुजी, तो उनका रिजल्ट 1.5 महीने में मेरे को मिला।
तो मैंने अपनी मिसेज का प्रोडक्ट चालू रखा और लगातार मैंने अपनी मिसेज को 1.5 साल प्रोडक्ट पिलाया गुरुजी। कितने साल? 1.5 साल। क्या पिलाया? इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, गानोडॉक, ये 3 प्रोडक्ट गुरुजी मैंने अपनी मिसेज को पिलाए। लेकिन 5 महीने बाद जो मेरी मिसेज की पीसीओडी, पीसीओएस और जो ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या थी या जो मेंसेस की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी थी। मैं लगातार फिर भी जब प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुई तो लगातार मैंने 1.5 साल पिलाया गुरुजी। और आज से 6 महीने पहले मैंने अपनी मिसेज का प्रोडक्ट बंद कर दिया था और आज 4 महीने से मेरी मिसेज प्रेग्नेंट है गुरुदेव। भारत माता की। ये ताकत है आपके हिमालय में ही है ताकत। आपको पता है दुनिया की सबसे बेहतरीन जड़ी बूटी कहाँ होती है? जोर से बोलो हिमाचल वालों। अरे तुम ही तो इसके मालिक हो, तभी तो कहता हूं हिमाचली से ज्यादा अच्छा, सच्चा और साफ दिल इंसान नहीं होता। तभी भगवान ने दुनिया की सबसे अच्छी जड़ी बूटी तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार मेरे पास विश्वास नहीं कर रहा था। और आज आपको मैं बताऊं, मेरे सारे रिश्तेदार के मुझे फोन आते हैं कि आपके पास क्या शुगर की दवाई मिल जाएगी, क्या आंखों की दवाई मिल जाएगी, और घर आके गुरुजी प्रोडक्ट लेके जाते हैं। ये आपका आशीर्वाद है गुरुजी। और मेरी मिसेज आपको हर दिन धन्यवाद करती है कि संजीव गुरुजी को मेरा धन्यवाद बोलना। अच्छा हेल्दी बेबी होगा, अगली बार आओगे तब उसकी मिठाई लेके आना। थैंक यू सो मच। क्यों भाई, इस पे इतनी ताली होनी चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम पूजा है, मैं किन्नौर से हूँ, जंगी गांव से हूँ। कहाँ से? जंगी, किन्नौर से हूँ मैं, जंगी से। हिमाचल? हाँ जी, किन्नौर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। 7 साल हो गए थे शादी को सर। बेबी नहीं हो रहा था मेरा। जब बेबी नहीं हो रहा था, ऑब्वियस सी बात है, ट्रीटमेंट करवा रही थी मैं। चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट मैंने करवाया था। जोर से बोलो। चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट करवाया था मैंने। तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने मतलब मना कर दिया था कि आपका मतलब नेचुरली कंसीविंग नहीं हो, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो पीसीओडी की थी। और उन्होंने मुझे बोला था कि आपका नेचुरली कंसीव नहीं होगा, आपका आईवीएफ करवाना पड़ेगा। तो आईवीएफ के लिए तो फिर अब पैसे इतने थे नहीं। 1.5 से 3 लाख के लिए उन्होंने कहा था कि 3 अटेम्प्ट होंगे, और उसमें आपका भी मतलब 100% नहीं है कि वो होगा, मतलब 80% होगा कि हाँ चांसेस होंगे कि आपका हो जाएगा। तो उसी बीच में मुझे गुरुदेव सर हैं, मुझे नहीं पता भगवान कैसे होते हैं, बट मैं उनको ये कहती हूँ कि उन्हीं की वजह से ही शायद मेरे घर में बेटी आई है। और आपको जब मना किया तो आपने हमारे क्या क्या प्रोडक्ट लिए? मैंने थंडर ब्लास्ट लिया था, गाइनोडॉग लिया था, और तुलसी भी लिया था, और इम्यूनोडॉग भी लिया होगा, और बीटा डॉग भी लिया था, टैबलेट्स। अच्छा, कितने दिन लिया आपने? मैंने सर ये 1.5 साल तक लिया है। 1.5 साल तक लिया? भाई हिमाचल के लोग अच्छे बहुत हैं यार, लंबा ले रहे हैं प्रोडक्ट, मतलब पक्का रिजल्ट लेना चाहते हैं। सब प्रॉब्लम बड़ी थी मेरी, इसीलिए। तो कितना पैसा खर्चा हो गया होगा टोटल आपका? हॉस्पिटल में कि नहीं, यहाँ पे 2 महीने का लेती थी मैं ना। फिर भी कितना हो गया होगा? 20,000, 30,000, 40,000? 80-90 नहीं होगा। 80,000? हाँ जी, 80,000 खर्चा किया, और जबकि आपको कहा था आप माँ ही नहीं बन सकती। नहीं, नेचुरली कंसीव नहीं हो सकता था मेरा। और ये देखो क्या नोडोक, और ये अभी 1.5 साल की। नमस्कार, इतनी ताली होनी चाहिए। नमस्कार सभी को। ये मेरी बेटी है और ये इनकी बेटी है। इनका नाम ही हमने AWPL रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मेरे को दो। और सबसे बड़ी बात सर, जब ये बिटिया हुई तो मुझे फोन आता है चंडीगढ़ से, उसमें ट्रू कॉलर में आता है डॉक्टर फलाना सिंह पंजाब। तो बोले जी आप पूजा नेगी के पापा हैं? मैं कहा हाँ जी। बोला जी आपने उनको क्या दवाई दिया जो ये माँ बन ही नहीं सकती थी, आपने कौन सी ऐसी दवाई दी? तो मैंने बोला जी आप डॉक्टर हैं? बोला नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैंने बोला जी ट्रू कॉलर में तो डॉक्टर आ रहा है। फिर वो हंसा, फिर बोलता जी मैं ही वो डॉक्टर हूँ जो इनका ट्रीटमेंट कर रहा था। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि भाई इनका बच्चा हो सकता था, कि उनको प्रॉब्लम ऐसी थी। अब ये बड़ा होके ना ये अपने आप बिजनेस में आ जाएगी बिना पूछे। इसको पता है मैं पैदा कैसे हुई हूँ। थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। नहीं, आप पैर में छुओ। और कुछ देखना है क्या? होगी तसल्ली? और करूं? आ जाओ भाई साहब, तब तो मानोगे कि सच्चा और अच्छा हिंदुस्तानी कैसा होता है। नमस्कार गुरुजी, मैं 24 साल से न्यूरो का प्रॉब्लम थी मेरे को। क्या बीमारी थी? नसों की प्रॉब्लम थी न्यूरो की।
हाँ, नसों की, हाँ, न्यूरो की प्रॉब्लम थी। हाँ। मैंने 24 साल ओलोपैथिक दवाई खाई और एक हॉस्पिटल से 3 साल लगातार दवाई खाई। 24 साल में मेरे को कहीं से भी 1% फर्क नहीं पड़ा। 24 साल से दवाई खाते 24 रहे साल आप। लगातार मैं दवाई खाई, शरीर की जिंदगी बर्बाद होगी। मैंने अपने शरीर को त्याग दिया था भी मैं जिंदगी से बर्बाद हो गया। तो मेरे पास संदीप सर सैनी जी आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे AWPL की संस्था की मतलब प्रोडक्ट दिखाए, उन्होंने मेरे साथ बातचीत करी। क्या क्या प्रोडक्ट खाइए बता दो फटाफट। मैंने थंडरब्लास्ट, ऑर्थोडॉग, गायनोडॉग, क्लोरोडॉग और एक तुलसी। ज्ञानोडोग पेल दिया इनको भी। वाह भाई वाह। जी, क्लोरोडॉग, क्या रे संदीप बाबू, क्लोरोडॉग और सही है बेटा। कार्डियोडॉग। कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। और ये दवाई खाई मैंने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर आज। ज्ञानोडोग भी खाया था? गायनोडॉग नहीं, कार्डियोडॉग। अच्छा वो कार्डियोडोग था। कार्डियोडॉग। आराम लगा? बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक हो अभी? मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ जी। अभी कोई कितने पैसे लग गए आपके यहाँ? लग होंगे 60-70 हजार रुपये लगे होंगे जी। 60-70 हजार आपके लगे? हाँ जी। और उससे पहले कितने लग गए थे 24 उससे साल पहले तो में? बस इतने मेरे सिर पे बाल, इतने पैसे मैं लगा चुका हूँ सर। अरे ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो लोगों की जिंदगी भी बचाती है और पैसे भी बचाती है और फिर लोगों को ठीक करती है। और सर मैं बिल्कुल तंदुरुस्त खड़े हूँ। तंदुरुस्त हो? बिल्कुल तंदुरुस्त। चलो अब एक काम करो, डबल डायमंड बन के आओ फटाफट। डायमंड बन के आऊँ, मेरे बच्चे दोनों इसमें काम कर रहे हैं जी। कर रहे हैं ना? आप भी लग जाओ। मैं भी लग रहा हूँ। हाँ लग जाओ। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने गुरुजी संजीवनी बूटी बनाई है, मुझे जीवन दान दिया है। क्या था आपको प्रॉब्लम? मुझे गायनों की प्रॉब्लम थी और मेरी मंथली प्रोसेस 1.5 महीना कंटिन्यू रहती थी। 1.5 महीना ब्लीडिंग? 1.5 महीना कंटिन्यू रहती ब्लीडिंग? थी। हाँ जी। और मैं धरती माता को सहारा लेके फिर खड़ी होती थी, कई बार घुटने का सहारा लेके। इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई थी कि घुटना भी जाम हो गया था सर मेरा। ऊपर करो माइक। फिर मेरे नर्वस सिस्टम इतना कमजोर हो गया था, मैं चल भी नहीं पाती थी। एक हाँ, तो टांग 1.5 से, महीना ब्लीडिंग रहेगी तो नर्वस सिस्टम तो कमजोर ही हो जाएगा। हाँ जी, अनीमिया भी हो गया होगा। एक टांग से मैं बिल्कुल लंगड़ापन आ गया था। तो ये मैंने गायनोडॉग संदीप भाई आए हमारे घर पे। ये मेरे घर पे ऐसे आए जैसे भगवान, मैंने भगवान देखा नहीं एक्चुअली। जब ये आए तो मेरे को ये लगा कि नहीं, शायद है कुछ दम तो है दवाई में। कितने क्या क्या प्रोडक्ट लिया है बताओ आप? सर मैंने गायनोडॉग, थंडरब्लास्ट, इम्यूनो और तुलसी, पंचतुलसी, 4 प्रोडक्ट लिए? हाँ जी। और कितने दिन लगातार लिए? सर लिए तो मैंने 3 महीने, पर 7 दिन में मुझे रिजल्ट मिल गया था। 7 दिन में ठीक हो गए थे 7 आप? दिन में मेरे को बिल्कुल प्रॉपर रिजल्ट मिल गया था। टांग में भी बहुत फर्क। अभी ठीक हो आप? मैं सोते हुए भी करवट नहीं ले सकती थी, हाय हाय की आवाज निकलती थी। ये सहारा लेके कभी बेड का सिरहाना पकड़ना, कभी करवट दिलाने के लिए इन्होंने मुझे सपोर्ट करना, तब मैं करवट ले पाती थी। मैं करवट भी नहीं ले पाती। अभी ठीक हो गए आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बहुत खुश हो? बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैं बिल्कुल। कितने पैसे लगे आपके? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ पता तो चले कि यार हम वाकई में कुछ सही काम भी कर रहे हैं या वैसे मतलब बातें ही करते हैं। कितने पैसे लगे? 3 महीने प्रोडक्ट लिए हैं, 30-35 हजार। 30-35 हजार। उससे पहले कितने लग गए थे? सर मैंने पूरे हरियाणा में दवाइयाँ खाई। हरियाणा में कभी मैं प्राइवेट में जा रही हूँ, कभी सरकारी कितने में। पैसे लग चुके थे पहले ये बताइए? सर कोई हिसाब नहीं है, बेहिसाब लगे होंगे ना? हाँ जी। फिर मैंने हिमाचल में भी कई बार ट्राई किया। हिमाचल में मेरी इतनी सारी फाइल बन गई थी, इतने सारे मेरे पूरी बॉडी के अभी ठीक हो आप? टेस्ट हुए। हाँ जी, मैं बिल्कुल। भारत माता की धन्यवाद गुरुजी, Thank आपने you, मुझे thank you. जीवन दान दिया। अरे भाइयों ये काम करने निकलोगे या नहीं निकलोगे अब? अरे निकलोगे या नहीं निकलोगे? अरे दिल से निकलना है, दिल से निकलना। दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। जी 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 नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा नाम पुष्पा है, लाहौल स्पीति कुंज है। लाहौल स्पीति से आए हो? हाँ जी। पुष्पा जी? हाँ जी। जी बताइए। मुझे रोमेटाइड अर्थराइटिस हो गई थी जी। क्या? गठिया की समस्या। गठिया की? हाँ जी। फिर हॉस्पिटल से भी काफ़ी इलाज किया था, कहीं भी आराम नहीं मिला मुझे। मैं उम्मीद छोड़ गई थी। उम्मीद छोड़ दी थी? हाँ जी। फिर ऐसे घर बैठी हुई थी, एक दिन राकेश सर और रोल्टा सर आए। लाहौल स्पीति ये कहाँ पड़ता है? ये इधर हिमाचल में, मनाली से आगे। मनाली से आगे? हाँ जी। अच्छा। लेह रोड में पड़ता है। अच्छा, हिमाचल का ही है? हाँ जी। अच्छा, हाँ फिर? जी। बहुत बर्फ पड़ती है हमारे उधर, अभी भी बर्फ पड़ी है। क्या क्या प्रोडक्ट लिया आपने? बर्फ पड़ती है सर, बहुत ज्यादा बहुत बर्फ पड़ती है। क्या प्रोडक्ट लिया आपने? मैंने प्रोडक्ट लिए थंडरब्लास्ट, इम्यूनोडॉग, नॉनीडॉग, ऑर्थोडॉग, काउसीडॉग, कैल्शियम और तुलसी।
आराम लगा? हाँ जी, बहुत आराम लगा। अभी खड़ी हूँ सर, पहले मैं खड़ नहीं सकती थी। पहले खड़ी भी नहीं हो सकते थे? नहीं हो सकती थी। मतलब प्रोडक्ट हमारा लद्दाख तक पहुंच चुका है। अभी सर अभी 70% ठीक हूँ, अभी 25% अभी और है। बस तो 70 हो गए तो 25 भी हो जाओगे मैडम, पुष्पा मैडम। आशीर्वाद देना सर आप, और ठीक भगवान हो का जाओ। आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। चलो अब दवाइयां लेते रहना, छोड़ना मत, ठीक है जी भाई साहब। और एस्लीपेस को आशीर्वाद भी देना, दुआएं भी देना। वो नहीं छोड़नी, वो मेरा काम है। सर नमस्कार, मेरा नाम राज है। मैं बेसिकली शिमला का रहने वाला हूँ, बट करंटली अभी मैं नालागढ़ में रह रहा हूँ। मेरी वाइफ को पिछले 2.5-3 साल से सिस्ट की प्रॉब्लम थी, राइट ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम थी। तो 2.5-3 साल से मेडिसिन भी ले, इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली पर ठीक नहीं हो पाए। और इनका जो पहले वेट था वो 50 था, और दवाइयाँ खाते खाते इनका वेट जो है 90 पहुंच गया था जी। और डॉक्टर ने लास्ट में ये बोल दिया 2.5-3 साल के बाद कि इनका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और ऑपरेशन करने की डेट भी आ गई थी। तो थैंक्स करता हूँ मेरे महागुरु जी मिस्टर मंजीत गुरु जी का, कि जिनकी वजह से मेरे घर में प्रोडक्ट सर ने दिए। और जो इनकी सिस्ट की प्रॉब्लम थी, क्या क्या प्रोडक्ट लिया आपने बताइए? इनका गायनिक था सर, और गायनोडॉक था, थंडर ब्लास्ट, क्लोरो था, और तुलसी दी। कितने दिन में आराम लग गया था आपको? गांठ गायब हो गई थी? अच्छा, ताली नहीं बजाओगे? इनसे पूछो, गांठ गायब हो गई थी? जी सर। 15 दिन में गायब हो गई थी। डॉक्टर ढूंढ रहे होंगे कहाँ गई, वो एस्लीपेस का तोता लेके उड़ गया। थैंक यू भाई, और थैंक यू। सर एक मिनट सर, 2.5-3 साल से मतलब बच्चा भी देख रहे थे तो नहीं हो पा रहा था, बट थैंक्स करते हैं WKL के प्रोडक्ट का। थैंक यू गुरु जी कि 3 महीने से मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। और या तो आएगा ठंडा ब्लास्ट या आएगा ज्ञानडोक। लड़की आई तो ज्ञानडोक, और लड़का आया तो ठंडा ब्लास्ट। थैंक यू। और इनका वेट 90 था और 90 से 60 पे आ गया सर। 30 किलो वेट भी कम हुआ। अपना ध्यान रखिए, अगली बार आए तो मिठाई का डिब्बा साथ होना चाहिए। ठंडा ब्लास्ट या ज्ञानडोक इसमें होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। आइए भाई साहब। अरे आप पैर मत छुओ जी। आप बताइए। बीमार है ना, मैं बीमार 8 साल हो गई जी। 8 साल से बीमार थे? हाँ जी जी। सांस का प्रॉब्लम। सांस की प्रॉब्लम। हाँ। जी। तो इस साल हमने आपका प्रोग्रेस सुना। अच्छा, मेरा तो, प्रोजेक्ट सुना। हाँ, जी। फिर हमने खरीदा भी। अच्छा। तो उसको हमने खाया। उससे मेरे को 80% फर्क पड़ गया जी। 80% ठीक हो गया आप? हाँ जी। 8 साल से बीमार थे? हाँ जी, मैं बहुत बुरा हाल था। पैसा एक नहीं रहा पल्ले, बहुत गरीबी आ गई जी। हाँ, पैसा एक नहीं रहा पल्ले, बहुत गरीबी आ गई। अच्छा, अपने इलाज में? हाँ जी। तो अब कितना आराम है आपको? अभी तो मेरे को 80%। 80% आराम है? हाँ जी। इनके प्रोडक्ट फ्री कर दो, आप चिंता मत करो। आप जब तक आप इस पृथ्वी पर, आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। वो लड़का है, उसको नाम नंबर लिखवा दे इनके, और जो प्रोडक्ट ये खाते हैं इनको फ्री कर दे। क्या क्या प्रोडक्ट खाया था आपने? हाँ जी। क्या खाया था? प्रोडक्ट में क्या लिया था, याद है? हाँ। क्या क्या लिया था? डब्बे थे, एक हमारी प्रोग्रेस ना जी। हाँ? एक जो खून गाढ़ा हो जाता। अच्छा, डब्बे थे? हाँ, डब्बे में नीले नीले डिब्बे होंगे, पीले हाँ। पीले। फिर दवाई खाता रहा। नाम थोड़ी पता होगा आपको? नाम का पता नहीं है। आय हाय। नाम का पता। इसे कहते हैं कंपनी, इसे कहते हैं प्रोडक्ट, और इसे कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लव यू अंकल जी। आप आशीर्वाद दो बस, कोई बात नहीं। आपको प्रोडक्ट पूरी जिंदगी मेरी कंपनी से फ्री मिलेंगे, आप ही की कंपनी से। लाओ, कोई और है तो भेजो। है कोई आना चाहता है? कोई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने मन की निकाल लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हिमाचल वाले कहीं नहीं जाएंगे। लाओ, पकड़ाओ जल्दी माइक दूसरा। जी बहन जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं आनी से हूँ। कहाँ से हो? आनी से जी। अच्छा। हाँ जी, मेरे
अमृतसर के टीम से हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को ब्रेस्ट में फोड़ा हुआ था। ब्रेस्ट में फोड़ा हो गया था? हाँ जी। फिर 10 महीने हो गए। हाँ। फिर शिमला से इलाज करवाया। हाँ। वहाँ से नहीं हुआ ठीक। फिर मेरे को अमृतसर मिले, फिर उन्होंने दवाइयाँ दी मेरे को, उससे थोड़ा बेहतर हूँ। तो अभी क्या है? अभी ठीक है सर। ब्रेस्ट का फोड़ा गायब? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा बच रहा है। लगातार दवाइयाँ लेते रहना। पस नहीं पड़ रही सर अब। पस नहीं पड़ रही ना अब? पहले पस पड़ रही थी। हाँ जी। ठीक है, कंटिन्यू लेना और भगवान का नाम लेना। थैंक यू सो मच मैडम, Thank थैंक you। यू। क्या क्या प्रोडक्ट लिए थे आपने, ये तो बताओ। प्रोडक्ट क्या क्या लिए थे? अमृतसर सर। क्या क्या प्रोडक्ट लिए थे? अच्छा, वो क्लोरो दिए थे 2 सर। हाँ, क्लोरो दिए थे 2। क्लोरोडोक और वो स्टोन दिए थे। स्टोन दिया था। और वो दिए थे तुलसी दी थी। अच्छा। शैम्पू दिया था। अच्छा, ये चारों से गायनो दिया था। ज्ञानोडोक दिया था, उससे आराम लग गया आपको? कितना आराम लग गया? है थोड़ा 50%। 50%? ठीक है, चलो 50 और लग जाएगा। 50 तो लगा ना। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक। अरे आप पैर मत छू। थैंक यू। नमस्कार सर। आओ। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम बच्चे को से? नमस्कार सर, मेरा नाम जावेद राम। इसको ब्रेन की दिक्कत है सर। ब्रेन की? हाँ जी। ये बोलती भी कम है और इससे दिमाग से थोड़ा। कितने, क्या अभी इसको क्या प्रोडक्ट दिए, कितना आराम लगा? सर इसको अभी 20-25% पहले से। हाँ? पहले से 20-25%। 20-25% आराम है? हाँ जी। तो पहले तो तुमने पूरी दुनिया दिखा ली होगी, इसे तो कोई ठीक कर ही नहीं सकता। हाँ जी। कुछ आराम लगा पहले से? पहले से आराम है नहीं, सर। पहले जो दिखाया था डॉक्टरों को, आराम लगता था उससे? सर डॉक्टरों को तो नहीं उतना दिखाया ना। डॉक्टरों को नहीं दिखाया ना। नहीं दिखाया? नहीं सर। क्यों? पैसे की दिक्कत थी। पैसे की दिक्कत हाँ थी जी। इसलिए नहीं दिखाया? हाँ जी। फिर हमारे प्रोडक्ट लिए? जी सर। कितना आराम लगा? 20%। ठीक है, इस बेटी के प्रोडक्ट भी फ्री कर दे भाई। अश्वनी जी, आप पैसे की दिक्कत कोई नहीं है, आप इसको जितने प्रोडक्ट हमारे पिलाते रहो, आपको फ्री मिलेंगे। ये नंबर ले लेना इस लड़के का, ठीक है? अभी आराम है 20-25%? हाँ जी। क्या क्या लिया था इसने? इसने इन्वोडॉग, और ब्रेन डॉग, थंडरब्लास्ट, पंचतुलसी। हाँ जी। बिल्कुल सही प्रोडक्ट है ये चारों। इस बच्ची को काम आएंगे। ओमेगा और जोड़ दो इसमें, ओमेगा और दे देना। थैंक यू भाई। और तू जब पूरी जिंदगी प्रोडक्ट फ्री ले, AWPL जिंदाबाद बोलता रहना बस। जी बताइए। सर मेरा नाम ललित कुमार है। अच्छा, ललित कुमार जी। हाँ जी सर, मेरा बेटा अक्षित है सर। हाँ, मेरे बेटे का नाम अक्षित है सर। अक्षित, हाँ जी। ये सर पहले उसको दौरे पड़ते थे। हाँ जी। नजदीक और सर बोल नहीं पाता था। हाँ जी, चलने में भी लड़खड़ाता था सर। अच्छा। जब से सर इसको प्रोडक्ट देना स्टार्ट किया, तब से बोलना भी स्टार्ट कर दिया, स्कूल भी जा रहा है और दौड़ता भी अच्छी तरह से। चल बंदे करे। अरे थैंक यू बेटा। अच्छा, अक्षित नाम है इसका? जी सर। अभी आराम है पहले से? अभी दौड़ते हो? क्या बनोगे बड़े होके? बोलो बेटा। क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनोगे जल्दी बताओ। डर रहा है सर। क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनेगा? नहीं बनेगा तो तेरा बापू बन जाएगा, उसके बाद बापू का नेटवर्क संभाल लेना। चल कोई बात नहीं। स्पेशल सर इसके लिए छुट्टी आया था। अच्छा, तुम क्या बनोगे? मैं तो सर अभी जॉब कर ही रहा हूँ सर। जॉब करते करते ब्लू डायमंड बन जाओ। हाँ जी सर, बन जाऊंगा। बन जाओगे ना? रॉयल एम्बेसडर बनूंगा। बेटा ठीक हुआ ना तुम्हारा? जी सर। AWPL यहाँ रहेगी ना जीवन भर? बिल्कुल। कहाँ यहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी। यहाँ दिल में रहेगी। हाँ, यहाँ ही रहनी चाहिए, निकलनी नहीं चाहिए। स्पेशली छुट्टी आया था सर इसके लिए। थैंक यू। तो आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा, मेरी कोशिश रहेगी, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही वादा करके आज्ञा लेना चाहूंगा। हिमाचल के लोगों, ऐसे प्रोडक्ट बना के दूंगा, ऐसे मेहनत कर रहा हूं, दिन रात लगा हुआ हूं। मतलब लोग आपके जिस घर में प्रोडक्ट चले जाएंगे ना, लोग ढूंढ के आएंगे और कहेंगे पाजी तुसी मेरी जिंदगी बचा दी। ये कहलवा देंगे। और हमारी माताएं बहनें जो इधर बैठी हैं, खुश हो आप लोग एसलीपीएस में? हाँ, देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहली काम की बात सुनो। ये डायरेक्ट सेलिंग बनी तो आप लोगों के लिए थी। फिर आप लोगों ने क्या किया, 1895 में जब डायरेक्ट सेलिंग बनी थी तो ओनली फॉर वुमेन्स बनी थी। तो जब वुमेन्स पैसा कमाने लगी तो मर्द का ईगो जाग गया, समझे?
डायरेक्ट सेलिंग आप ही लोगों के लिए बनी थी कि जो आप लोग दोपहर बाद फ्री हो जाते हो, हस्बैंड तो नौकरी पे रहता था, तो आप लोग वो 2-4 घंटे लोगों को प्रोडक्ट समझा के, डेमो दे के, प्रोडक्ट दे के कुछ पैसे कमा लो और घर की इकोनॉमी में कुछ सपोर्ट कर दो। तो जब आप लोगों का काम बढ़िया चलने लगा ना, तो ये मर्द ईगो में आ गया कि बीवी कमा के ला रही है, क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग, मैं भी करूंगा। ये ऐसे घुसे हैं। पर देखिए माताओं बहनों, आप लोगों को बता रहा हूं, ये इंडस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशन रखती हो अंदर। जो आप कर सकती हो परिवार के लिए, ना पति कर पाता ना पिता कर पाता। जो माँ जिस तरह बच्चे पालती है, पिता नहीं पाल पाता, पिता कमा के दे सकता है पर पाल नहीं पाता। आप लोग इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से करना। और जो आज तक आपको कमजोर मान रहे थे कि झाड़ू चौका बर्तन, ना 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 ना, झाड़ू चौका बर्तन नहीं होगा, वो काम वाली करेगी। हम डायरेक्ट सेलिंग लाके नोट कमाएंगे और पति आएगा तो उसको बताएंगे तुझसे थोड़ा ज्यादा कमाए इस भाई, राइट? क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़ी साफ है, महिलाओं की आत्मा बहुत साफ है, और तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे बड़े बने, हाँ या ना? तो तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट लाके लेके आया हूं। देखो, देखे तुमने, नहीं देखे? हाँ, कुछ बच्चे आओ, ऊपर आओ, तुम्हें दिखाता हूं चमत्कार। अब सुनो, तुम्हारे लिए सबसे पहले तो मैं ये प्रोडक्ट लेके आया हूं, इसका मैं तुम्हें अभी डेमो करके दिखाऊंगा और तुम भी डेमो करके दिखाना। इस 100 के करीब प्रोडक्ट आप लोगों के लिए स्किन के और कॉस्मेटिक्स के 27 अप्रैल तक आ जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं मैडम, जिसको लिपस्टिक लगवा दी ना, बोलेगी दूसरी नहीं लगाऊंगी, असली पे इसकी लगाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे, घर घर ये प्रोडक्ट पहुंचाने। और भाई बहनों, ये आपको मिल रही है दुकान, कितनी कंपनी हो चुकी है मालूम है? 5,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। कितने की? और इसके मालिक बनाने का मौका है आपको, मैं लेकर आया हूं मौका, क्योंकि यहां पैसा नहीं लगाना। आज के बाद जो हमारे सिस्टम में काम करेगा वो कंपनी मालिक भी है, फैक्ट्री मालिक भी है, क्योंकि हम तो आपसे 5 लाख भी नहीं ले रहे, हम तो कह रहे प्रोडक्ट लो, इस्तेमाल करो, फिर प्रमोट करो, हाँ या ना? तो ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है जहां एक मालिक नहीं होता, सब मालिक होते हैं, राइट? अब देखो, और ध्यान से देखना प्लीज, आप सबके लिए बहुत जरूरी, आपके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, मां हैं, हाँ या ना? तो ध्यान से देखना, ये आया था एक क्रांति की तरह इस देश में। सैनिटरी पैड लगाओ, इन्फेक्शन दूर भगाओ, कपड़े हटाओ, बात समझ में आ रही है? इसका यूज करो, हाइजेनिक रहो। और आपको मालूम नहीं होगा शायद, आज इसने पूरे देश की महिलाएं बीमार कर दी। पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ओवरी का इन्फेक्शन, ओवरी में गांठें, बिकॉज ऑफ सैनिटरी पैड। इसका मैं कारण बताऊंगा। ये जो सैनिटरी पैड, ये मार्केटिंग टूल है, ये सैनिटरी पैड नहीं है जो बाजार में आप जा रहे हो, जो दुकानों में पड़े हैं, ये सैनिटरी पैड नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग टूल है, एडवर्टाइजमेंट है। सैनिटरी पैड का मतलब क्या होता था? सैनिटरी पैड क्या होता है कि जब महिला को माहवारी आए, ब्लीडिंग आए, तो वो सैनिटरी पैड जो वो यूज कर रही है उस ब्लड को पूरा अब्सॉर्ब करे, सुखा दे, जिससे कि इन्फेक्शन ना पनपे। जो ब्लड गया है उसको पूरा डिसइंफेक्ट कर दे कि जिससे इन्फेक्शन ना पनपे, राइट? और सैनिटरी पैड में हवा पास हो, क्या पास हो? जिससे कि वो जो ब्लड आया है वो हिस्सा सूखा रहे, गीला ना रहे, जिससे कि इन्फेक्शन ना पास हो। आज आपको पता है, इस रास्ते से आपको महामारी आती है, ब्लीडिंग आती है, उसी रास्ते से आपके अंदर इन्फेक्शन जाता है। आज 20 साल की बच्ची को पीसीओएस, पीसीओडी, किसी के 30 साल में पीरियड्स बंद हो रहे हैं, किसी के 25 साल में बंद हो रहे हैं, और किसी को 25 साल में आ रहे हैं, हाँ या ना? ये प्रॉब्लम है या नहीं है? है या नहीं है? ये प्रॉब्लम का कारण क्या है? ये पढ़ो, मैं नहीं कह रहा, ये पढ़ो। इंडिया टुडे स्टडी करके बोलता है, कैंसर, इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया, अ न्यू स्टडी रिवील्स।
कैंसर, इनफर्टिलिटी, हार्मफुल केमिकल है इनके अंदर। क्यों है? क्योंकि ये बिकते हैं 60 रुपए, 50 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए। अबे 35-40 में पैड बनता है क्या? ये सब अनऑथेंटिक पैड है, इनके अंदर रुई पड़ी हुई है, अखबार की रद्दी पीस के मिलाते हैं इसके अंदर, तब इतना सस्ता देते हैं। सैनिटरी पैड आएगा कहां से? सैनिटरी पैड में क्या होता है वो मैं आज आपको इनके सामने डेमो करके दिखाऊंगा। इधर देखो, नागपुर, इंडियन सैनिटरी पैड कंटेंट टॉक्सिक केमिकल विच कैन लीड टू कैंसर विद कार्डियोवास्कुलर, मतलब कार्डियोवास्कुलर भी महिलाओं को जो आज हार्ट की प्रॉब्लम और कैंसर भी कारण ये सैनिटरी पैड है। ये जो बाजार के सस्ते सैनिटरी पैड तुम लगाते हो ना, ये तुम्हारी मौत का कारण है। क्यों? उन सैनिटरी पैड में वो मटेरियल ही नहीं है जो हाइजीनिक होता है। वो अभी आपके सामने देखिए, ये देखिए, ये सब बाजार के सैनिटरी पैड इसी कलर में मिलते हैं। ये है वो बाजार का सैनिटरी पैड, राइट? अब इसके अंदर जो भी लगाए सब हार्मफुल है, सब कुछ हार्मफुल है, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए सब सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब समझ रहे हो? सिंथेटिक है, सस्ता नहीं है, कॉटन नहीं है। आप चेक करिए। अब देखो, जैसे हम अभी आपके सामने डेमो कर रहा हूं, हम देखते हैं 100 ml ब्लड, महामारी के टाइम एक महिला का हमने डाल दिया इस पैड पे जो बाजार का पैड है, 100 ml। इसको क्यों बनाया था? किस चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है? पूरे दिन क्या क्या डायलॉग आते हैं? पूरे दिन सूखेपन का एहसास, पूरे दिन हाइजेनिक, यही आते हैं ना डायलॉग सारे। ये हमने डाला, कितना डाला? 100 ml। अब ये बताओ, गीला है सूखा है? बताओ। गीला सर। हाँ, गीला। कुछ सूखा है इसमें? कोई एब्जॉर्ब हुआ है? ये देखो भाइयों, ये है सूखापन पाए जो तुम्हारे को बोलते हैं टीवी में। ये सब बेस्ट कंपनियों के हैं जिनके तुम यूज कर रहे हो। ये पैड, ये पैड नहीं है। अरे इससे बेहतर तो कपड़ा था जो महिलाएं इस्तेमाल करती थी। वो कपड़े को धो देती थी नीम के पानी में, गर्म पानी में सुखा देती थी, फिर यूज करती थी। कम से कम इन्फेक्शन तो नहीं फैलता था। इससे अच्छा तो कपड़ा था। ये सब कचरा है। और ये देखो, ये हमने बनाया भाइयों, ये बाजार में आ चुका है बिकने के लिए। घर घर डेमो हो रहे हैं, लाइन लग चुकी है, देश पागल हो चुका है इस पैड के ऊपर। ये हमने बनाया साइंस पे स्टडी करके अपनी। और ये देखिए, ये आपके सामने, ये इसमें भी 100 ml डालूंगा। 8 लेयर का है, 8 लेयर का। कहीं से भी ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, साइडों में नहीं जा सकता। आप देख रहे हो, ये देख रहे हो कितनी लेयर है? ये 8 लेयर है, जिससे कि आपको किसी भी हालत में ये पैड आपको नुकसान ना पहुंचाए। ये ओरिजिनल वाला है तो डेमो वाला लाया जो अभी आगे बिकने है? अच्छा, इसकी वो दिखाओ चिप। अभी देखना, इसको जाने दो ब्लड। ये इसमें हमने सिल्वर एनियन चिप लगाई है। क्या लगाई है? सिल्वर एनियन। ये सब विदेश से आता है। मैं खुद बोल रहा हूं, इंडिया में नहीं बना सकते हम। आई एम सॉरी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आई एम सॉरी। तो एनियन चिप है ये, सिल्वर एनियन चिप। इसमें चांदी के कण है और ये सब बाहर से आता है। ये देखिए, हमने इसमें डाला, मान लीजिए ब्लड है। अब इसको हम धीरे धीरे देखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट अगर इस चिप में होगा, कुछ होगा, कपड़ा नहीं होगा, सिल्वर के कण होंगे, तो ये बेटाडीन है, इसको धीरे धीरे इस कलर को एब्जॉर्ब करेगा। घुमा के दिखा, धीरे धीरे देखते रहना। इसका रंग हल्का हुआ, थोड़ा हल्का हुआ। यहां थोड़ा मौसम की वजह थोड़ा कम हुआ, लेकिन हल्का होगा। धीरे धीरे से रख देंगे, धीरे धीरे। ये देखो, ये सूखा हुआ है, चेक करो। सूखा हुआ है, सूखा हुआ है, बिल्कुल सूखा हुआ है। इसमें भी 100 ml डाला था। ये देखो, अब ये क्या साइंस है? ये कुछ नहीं है, जादू नहीं है। अब ये देखो, इसमें इतना मोटा हो गया ना, ये इसमें है SAP, सुपर एब्जॉर्बिक पॉलीमर, जो विदेशों में होता है, इंडिया में नहीं होता। ये कोरिया में होता है, चाइना में होता है, राइट? इसमें लगी हुई है चिप, सिल्वर एनियन चिप। और ये पैड है ना, पूरा का पूरा ब्रीथेबल है। मतलब आप हवा पास करनी चाहोगे तो उसमें हवा पास होगी। वो भी डेमो आप देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूं। अभी ये डेमो दिखाओ। और अगर इसमें जैसे अभी देख रहे हो, ये हो गया ना। अब इसमें अगर मेटल होगा तो मेटल की आवाज आएगी, नहीं तो नहीं आएगी।
आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्योर मेटल है। मेटल होगा तो ये क्या है, ये मेटल डिटेक्टर है, राइट। और अब आप देखना इसमें, अगर आप चाहो तो इसमें बल्ब भी जल जाता है, लेकिन बल्ब मत जलाना तुम। ये पैड से चल रहा है, एनियन चिप से, चिप लगी हुई है इसमें। मतलब आप सोचिए कि इसमें कितना एंटीऑक्सीडेंट, कितनी मजबूत चिप है ये, जो ये बल्ब को जला देती है। अब आप ये देखिए, ये लोकल पैड लगा हुआ है सर, लोकल। अब ये हवा पास होगी तो यहां कोई हवा पास नहीं होगी। देखिए कोई आ रहा है यहां पर, कोई हवा आ रही है यहां पर, एयर दिख रही है आपको? क्योंकि ये अनब्रीथेबल पैड है, ये तो मार देंगे आप लोगों को, महिलाओं को मैं बता रहा हूं। सबसे बड़ा अभिशाप है ये, जो ये ज्ञान देके इन्होंने टीवी के ऐड कर करके आपको भेज दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूं असली ब्रीथेबल पैड क्या होता है। अब इसमें हम अपना लगा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि पैड में हवा पास हो रही है नहीं। तो पैड कैसा होना चाहिए, सुपर एब्जॉर्ब करे ब्लड को, ब्रीथेबल हो और एंटीऑक्सीडेंट हो। जो इन्फेक्टेड ब्लड आया है वो डिसइंफेक्ट हो, तब तो मतलब इस पैड को यूज करने का। आज हमारी बेटियां 6-6 महीने, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पैड के चक्कर में पैड ही चेंज नहीं कर रही। सोच रहे पैड लगा लिया अब तो बढ़िया हो गया, हाइजेनिक हो गया। ये नहीं पता ये बर्बाद कर रहा है। ये देखिए, अभी देखिए हवा पास हो रही है, नहीं हो रही। इसको कहते हैं ब्रीथेबल। तो भाइयों, ये प्रोडक्ट बनाए हैं, आप लोगों के लिए बनाए हैं, सोसाइटी के लिए बनाए हैं, समाज के लिए बनाए हैं। ये च्यवनप्राश तो खाओगे, सर्दी है या नहीं? बाजार का च्यवनप्राश खा लेना और हमारा खा लेना, गारंटी देता हूं। ये खाते बाजार वाला रोड पे फेंक दोगे। और ये अपना चैलेंज है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हिमाचल तैयार है, हिमाचल घर घर ले जाने को प्रोडक्ट तैयार है। हर गली में स्लीपेज का प्रोडक्ट होगा, हर घर में प्रोडक्ट होगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बारिश के मौसम में आप लोग आए, इतनी दूर दूर से आए, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। हिमाचल प्रदेश आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच। Once again, a very big hand to thank our MD, our CEO, sir. Give it up for Dr. Sanjeev Kumar. Thank you, Kullu, for